जय माँ अम्बे। आप सभी पर जगदम्बा माँ की कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं कि नवरात्रि पर क्यों किया जाता है स्थापित कलश और इसमें जल भरना और जौ बोने का क्या महत्व है। हिंदू सनातन धर्म में कलश स्थापना का बहुत महत्व है। किसी भी कार्य, गृह प्रवेश आदि में कलश पूजन किया जाता है और नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। माँ की चौकी लगाते समय घट स्थापना अवश्य की जाती है। इसके लिए मिट्टी का कुंभ या तांबे फिर चांदी का लोटा लिया जाता है। इसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, नारियल स्थापित किया जाता है और फिर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके कलश स्थापना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश स्थापना क्यों किया जाता है? स्वास्तिक और नारियल लगाने का क्या महत्व है? मिट्टी या बालू की वेदी जौ बोने का क्या कारण है? कलश स्थापना का महत्व क्या है? तो कलश मध्य स्थान से गोलाकार और मुख छोटा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में विष्णु और कंठ में भगवान शिव और मूल में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का स्थान कहा गया है। कलश के मध्य स्थान में मातृशक्तियों का स्थान कहा जाता है। कलश को तीर्थों का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इस तरह से कलश स्थापना करते समय विशेष तौर पर देवी देवताओं का एक जगह आवाहन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार खाली कुंभ को अशुभ माना जाता है, इसलिए जल भरकर कलश में रखा जाता है। भरे हुए जल कलश को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे माँ जगदम्बा संपन्नता बनाए रखती हैं और भरा गया जल मन का कारक माना गया है। कलश के पवित्र जल की तरह हमारा मन भी स्वच्छ और निर्मल बना रहे, ताकि मन में किसी प्रकार के किसी के लिए घृणा, क्रोध, मोह की भावना का कोई स्थान ना हो और ये सब मिटने से ही माँ की कृपा बनती है। कलश स्थापित करते समय कलश के जल में दूर्वा, सुपारी, अक्षत आदि डाले जाते हैं। इसके ऊपर आम के पत्ते लगाते हैं। फिर इसका कारण क्या है कि दूर्वा में संजीवनी के गुण, सुपारी जैसे स्थिरता गुण, पुष्प के उमंग और उल्लास के गुण हमारे अंदर समाहित हो जाएं। कलश के ऊपर लाल रंग का कपड़ा लपेटा जाता है। नारियल में लपेटकर कलश के ऊपर रखा जाता है। नारियल को गणेश जी का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है और जैसे कि पूजा में सबसे पहले कलश का पूजन होता है। नारियल पूजन से पूजा पूर्ण मानी जाती है। स्वास्तिक को भी गणेश का प्रतीक माना गया है। हर शुभ कार्य में स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस चिन्ह को बनाने में शुभता पाई जाती है, इसलिए घर के दरवाजे पर भी स्वास्तिक बनाई जाती है। कलश पर बनाया गया स्वास्तिक चिन्ह हमारे जीवन की 4 अवस्था जैसे कि बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को दर्शाता है। नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ? कलश स्थापना करते समय जौ बोने भी अवश्य ही चाहिए। कहा जाता है सृष्टि के निर्माण के बाद सबसे पहली फसल जो थी वो जौ की थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि मैं अन्न में जौ हूँ। इसके पीछे मान्यता यह भी है कि जौ को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक कहा जाता है। अगर जौ तेजी से घनत्व के साथ बढ़ते हैं तो इससे सुख संपन्नता आती है और माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहती है। तो आप सभी भी इस विधि को अपनाएं और माँ की कृपा प्राप्त करें। तो फिर से मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदम्बा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय